नमस्कार दोस्तों। वेट ग्लोरियस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन वेटनरी एनाटॉमी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे, यानी कि कशेरुक दंड की बात करेंगे दोस्तों। तो बात करें दोस्तों कशेरुक दंड की। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड। बात करें वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड की, तो कशेरुक दंड जो है वो बहुत सारी कशेरुकाएं एक श्रृंखला में जुड़कर एक श्रृंखला में जुड़कर जिस संरचना का निर्माण करती हैं उसे कशेरुक दंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कशेरुक दंड कहते हैं। कशेरुक दंड भी किसका पार्ट है? कशेरुक दंड भी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। किसका पार्ट है? एक्सियल स्केलेटन का भाग है। यानी कि अपन जब एक्सियल स्केलेटन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम मिलकर के क्या बनाते हैं? एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन का भाग है, यानी कि बहुत सारी कशेरुकाएं एक श्रृंखला में जुड़ करके और किसका निर्माण करती हैं? कशेरुक दंड का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन सी वर्टिब्राएं हैं जो मिलकर के कशेरुक दंड का निर्माण करती हैं। तो बात करें दोस्तों, ये स्कल है। स्कल के बाद में बात करें दोस्तों, पहली जो वर्टिब्रा होती है वो कुछ तितली के समान होती है और इस वर्टिब्रा के अंदर एक छिद्र होता है जिसे बोलते हैं ओडोंटोइड फोसा। क्या बोलते हैं? ओडोंटोइड फोसा। इसके अंदर दोस्तों दूसरी वाली तुका का, जिसे अपन बोलते हैं दोस्तों एक्सिस, एक्सिस वर्टिब्रा का ओडोंटोइड प्रोसेस, ओडोंटोइड प्रोसेस, एक्सिस वर्टिब्रा का ओडोंटोइड प्रोसेस एटलस वर्टिब्रा के फोसा के अंदर जुड़ करके पाइवोट जॉइंट बनाता है। तो पहली जो वर्टिब्रा है इसे बोलते हैं एटलस, दूसरी को बोलते हैं एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस बोला जाता है। तो ये एटलस जो होती है ये स्कल की जो पीछे वाली बोन होती है जिसे बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन के कोंडाइल्स के साथ कोंडाइलर जॉइंट बनाती है। यानी कि सिर का भार वहन करने वाली जो वर्टिब्रा है इसको बोला जाता है एटलस। जैसे पहले दोस्तों एटलस साइकिल का ऐड आया करता था और उस साइकिल को उठाए हुए एक आदमी होता था। क्लियर है? तो यानी कि जिस प्रकार से पृथ्वी का भार शेषनाग ने उठा रखा है, या जिस प्रकार से उस साइकिल को एक आदमी ने उठा रखा है, उसी प्रकार से हमारी स्कल को या हमारी खोपड़ी को किसने धारण कर रखा है? इस एटलस ने धारण कर रखा है। यानी कि ये दोनों जो वर्टिब्राए हैं एटलस और एक्सिस, ये सर्वाइकल वर्टिब्राए हैं, लेकिन ये दोनों क्या है? टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्राए हैं। टिपिकल, टिपिकल का मतलब होता है सबसे अलग। टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्राए हैं। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या बोला जाता है? एटलस। इसके बाद की जो वर्टिब्राएं होती हैं दोस्तों उन सब के अंदर सिमिलैरिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिमिलैरिटी पाई जाती है। उन सब के अंदर क्या पाई जाती है? सिमिलैरिटी पाई जाती है। यानी कि सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी ही होती है। जैसे अगर अपन ओक्स की बात करें तो ओक्स के अंदर
सर्वाइकल वर्टिब्राए होती हैं उनकी संख्या होती है 7, यानी कि 7 सर्वाइकल वर्टिब्राए पाई जाती हैं। इन सब की स्ट्रक्चर की अपन बाद में बात करेंगे। तो बात करें जैसे ऐसे ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्राए होती हैं, लेकिन जो 7वीं सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वो इन सब से थोड़ी अलग होती है, यानी कि वो भी क्या होती है, टिपिकल होती है। बात करें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा की, तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसका जो डोर्सल स्पाइन होता है वो ऑलमोस्ट सीधा होता है, यानी कि इनके जो डोर्सल स्पाइन है या इनको ये जो स्पाइन है इन्हें बोला जाता है डोर्सल स्पाइन। डोर्सल स्पाइन जो होते हैं ये आगे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, यानी कि क्रेनियली टिल्टेड रहते हैं। लेकिन जो 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है ये है 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा C7। इसका जो डोर्सल स्पाइन होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, पहली बात। दूसरी बात की अपन बात करें तो इसके अंदर जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं उन ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर नीचे की तरफ फेसेट्स पाए जाते हैं जिनसे क्या जुड़ती है, फर्स्ट रिब आकर के जुड़ती है। पहली क्या आकर रुकती जुड़ती है, फर्स्ट रिब आकर के जुड़ती है। तो फर्स्ट रिब किससे जुड़ती है भाई, फर्स्ट रिब जुड़ती है 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा से। उसके बाद जो नंबर शुरू होता है दोस्तों थोरेसिक वर्टिब्रा का, तो थोरेसिक वर्टिब्रा के जो स्पाइंस होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, डोर्सल स्पाइंस बहुत लंबे होते हैं। तो उनसे उनके पास भी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है उसके नीचे वर्टिब्रा के जुड़ने के लिए फैसेट्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बात करें थोरेसिक वर्टिब्राज होती है। जो ओक्स के अंदर बात करें तो थोरेसिक वर्टिब्रा की संख्या, थोरेसिक वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। तो 13 थोरेसिक वर्टिब्राएं पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 13 थोरेसिक वर्टिब्राएं पाई जाती हैं। तो ये मान लो ये होगी थोरेसिक वर्टिब्राएं, इनकी संख्या कितनी है, 13। इनकी पहचान का मुख्य बिंदु क्या है, इनके जो डोर्सल स्पाइन होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। इसके बाद बात करें लंबर वर्टिब्रा की, तो लंबर वर्टिब्रा के डोर्सल स्पाइन छोटे होते हैं परंतु ट्रांसवर्स स्पाइंस जो है वो चपटे और लंबे होते हैं। तो ये क्या है, ट्रांसवर्स स्पाइन है, ट्रांसवर्स स्पाइन। और लंबर वर्टिब्रा कितनी होती है भाई, तो लंबर वर्टिब्रा ऑक्स के अंदर कितनी होती हैं, 6 होती हैं, 6 लंबार वर्टिब्राएं पाई जाती हैं। तो लंबर वर्टिब्रा की बात करें तो ये लंबर वर्टिब्रा हो गई और ये इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गए। इसके बाद में नंबर आता है दोस्तों किनका, सेक्रम का। तो सेक्रम जो है वो 5 सेक्रल वर्टिब्रा के मिलने से बनता है। 5 सेक्रल वर्टिब्रा आपस में फ्यूज होकर के एक विंग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, इनको बोलते हैं विंग्स ऑफ सेक्रम। और ये जो है ये ओस कोक्सी के साथ मिलकर पेल्विक कैविटी की छत बनाता है। क्या बनाता है, ओस कोक्सी बोन या हिप बोन के साथ मिलकर के क्या बनाता है, पेल्विक कैविटी की छत बनाता है। क्लियर है दोस्तों। जबकि जो लंबर वर्टिब्राएं होती हैं, ये लंबर वर्टिब्राएं हैं, ये लंबर वर्टिब्राएं हैं, ये उदर गुहा की छत बनाती हैं। किसकी छत बनाती हैं, उदर गुहा की छत बनाती हैं। थोरेसिक वर्टिब्राएं जो होती हैं ये थोरेसिक कैविटी की छत बनाती हैं, यानी कि लास्ट सर्वाइकल और सारी थोरेसिक वर्टिब्राएं ये मिलकर के क्या बनाती हैं भाई, लास्ट तो सर्वाइकल प्लस थोरेसिक वर्टिब्रा ये मिलकर के बनाती हैं वक्षीय गुहा की छत, वक्षीय गुहा की छत बनाती है भाई, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें सेक्रम, सेक्रम 5 सेक्रल वर्टिब्रा से मिलकर के बना है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसके बाद में छोटी छोटी कशेरुकाएं होती हैं, इन कशेरुकाओं को बोला जाता है पुच्छीय कशेरुकाएं या कोक्सीजियल वर्टिब्रा। इन्हें क्या बोला जाता है भाई, इन्हें बोला जाता है पुच्छीय कशेरुकाएं
उच्च कशेरुकाएं या कोक्सीजियल वर्टिब्रा। और ये सभी वर्टिब्राएं एक श्रृंखला के अंदर व्यवस्थित हैं और श्रृंखला के अंदर व्यवस्थित होकर के किसका निर्माण करती हैं? वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण करती हैं। अब बात करें इन सभी वर्टिब्राओं के बीच में जहां पर दो वर्टिब्राएं जुड़ती हैं उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल जंक्शन। और इंटरवर्टिब्रल जंक्शन के बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है सभी के अंदर। क्या पाई जाती है? एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिससे कि ये वर्टिब्रा जब मूवमेंट करती हैं उस दौरान ये घिसती नहीं है। तो इनके बीच में एक गद्दी जैसी संरचना पाई जाती है। एक गद्दी जैसी संरचना पाई जाती है। इस संरचना को बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या बोला जाता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोला जाता है। तो इस डिस्क की बात करें अब, तो ये जो डिस्क होती है ये हर जॉइंट के, हर वर्टिब्रा के बीच में पाई जाएगी। तो इसे बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क को जब अपन देखें, भाई ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क के भी दो भाग होते हैं, एक अंदर वाला भाग और एक बाहर वाला भाग। अंदर वाला भाग जो होता है वो जेल लाइक सब्सटेंस से बना हुआ होता है, जबकि बाहर वाला भाग जो है उसके अंदर असंख्य रिंग पाई जाती हैं। तो इस भाग को बोलते हैं भाई फाइब्रस एडिपोसस। इसको बोलते हैं भाई एन्युलस फाइब्रोलस, सॉरी एन्युलस फाइब्रोसस। क्या बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर कोलेजन फाइबर की बहुत सारी रिंग्स पाई जाती हैं। जैसे मैं बना रहा हूं, ये जो रिंग्स हैं ऐसी बहुत सारी कोलेजन फाइबर की रिंग्स पाई जाती हैं। और इन रिंग की वजह से ही ये भाग जो है ये हार्ड होता है, फाइब्रस भाग होता है, यानी कि ये कठोर भाग होता है। कठोर भाग है क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है भाई? कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। कोलेजन प्रोटीन की रिंग्स पाई जाती हैं, इस कारण ये भाग जो है ये कठोर होता है। इस भाग को बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसस। और जो अंदर वाला भाग होता है इसके अंदर जेल लाइक सब्सटेंस पाया जाता है। जेल लाइक सब्सटेंस यानी कि जेल सदृश पदार्थ पाया जाता है, इसलिए इस भाग को बोलते हैं भाई न्यूक्लियस पल्पोसस। क्या बोला जाता है इसको? न्यूक्लियस पल्पोसस। इस भाग को बोला जाता है न्यूक्लियस पल्पोसस। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के भी दो भाग होते हैं, एक तो एन्युलस फाइब्रोसस और दूसरा होता है न्यूक्लियस पल्पोसस। न्यूक्लियस पल्पोसस वाला भाग जो होता है वो उसके अंदर लचीलापन पाया जाता है, यानी कि ये शॉक अब्जॉर्बर भाग होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? लचीलापन, जो इसे शॉक अब्जॉर्बर बनाता है। शॉक अब्जॉर्बर बनाता है, यानी कि कोई भी झटका लगता है, कोई भी धक्का लगता है, तो उस धक्के को सहन करने वाला जो भाग है, जो पल्पी भाग होता है, पल्पी मानी लसलसा, पल्पी भाग होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। न्यूक्लियस क्यों? क्योंकि ये केंद्र की तरफ है, केंद्र को न्यूक्लियस बोलते हैं, इसलिए इस केंद्रक वाले भाग को या सेंटर वाले भाग को क्या बोला गया है? न्यूक्लियस पल्पोसस। पल्पोसस का मतलब क्या होता है? लचीला भाग। लचीला भाग होने के कारण ये क्या होता है? शॉक अब्जॉर्बर होता है। जबकि हार्डनेस या कठोरता प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है, वो भाग जो होता है इसके चारों तरफ वाला भाग होता है, उसे बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। ये कठोर भाग है। ये क्यों कठोर भाग? क्योंकि इसके अंदर कौन से फाइबर है? कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। कोलेजन फाइबर्स की रिंग्स पाई जाती हैं। रिंग्स को बोलते हैं वलय। वलय पाई जाती है कोलेजन फाइबर्स की, इस वजह से ये भाग जो होता है ये कठोर होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं दोस्तों, कभी कभी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उसे बोलते हैं अपन स्लिप्ड डिस्क। स्लिप्ड डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, स्लिप्ड डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, या इसे बोला जाता है प्रोलेप्स डिस्क।
प्रोलेप्स्ड डिस्क, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इसके अंदर क्या होता है भाई, जैसे ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरी वर्टिब्रा है, इसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, किसी कारण से ये डिस्क खिसक करके विस्थापित हो जाती है और कंडीशन कुछ इस प्रकार की हो जाती है, यानी कि एक डिस्क जो है वो अपनी जगह से निकल गई या एक से ज्यादा डिस्क अपनी जगह से निकल गई, तो इस चीज को बोलते हैं भाई स्लिप्ड डिस्क, मतलब डिस्क जो है वो स्लिप हो गई या हर्निया हो गया, हर्निएटेड डिस्क, यानी कि डिस्क जो है वो अपनी जगह से दूसरी जगह चली गई, या प्रोलेप्स्ड, प्रोलेप्स भी बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या होता है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का अपनी जगह से विस्थापित हो जाना, अपनी जगह से विस्थापित हो जाना क्या कहलाता है, स्लिप्ड डिस्क, हर्निएटेड डिस्क या प्रोलेप्स डिस्क की प्रॉब्लम कहलाता है। इस वजह से कमर के अंदर दर्द होता है, क्लियर है, और पशु को खड़े रहने में दिक्कत होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, उसे पेन होता है, क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हैं, विस्थापित हो जाना, या इसे बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ, डिसलोकेशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, डिसलोकेशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क या आईवीडी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का अपनी जगह से विस्थापित हो जाना, इसे ही बोलते हैं स्लिप्ड डिस्क, हर्निएटेड डिस्क या प्रोलेप्स्ड डिस्क। तो ये क्या है, ये अपनी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है और ये अपनी जगह से, ये वर्टिब्राएं हैं, ये भी वर्टिब्रा है, दोनों वर्टिब्रा के बीच में ये जो डिस्क पाई जाती है, ये डिस्क किसी कारण से अपनी जगह से विस्थापित हो जाती है, जिस वजह से दोनों वर्टिब्रा के जो जॉइंट्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं और उसमें घर्षण पैदा होता है, जिस वजह से पेन होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास से ही क्या निकलती हैं, स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, क्या निकलती हैं, स्पाइनल नर्व निकलती हैं, और वो स्पाइनल नर्व जो है वो इन दोनों बोन्स के बीच में आ जाती हैं, इस वजह से वो स्पाइनल नर्व दबती हैं, और जब वो स्पाइनल नर्व दबती हैं तो पेन होता है, यानी कि बैक पेन होता है, क्या होता है, बैक पेन या कमर दर्द होता है। कमर में दर्द होना या बैक पेन होना किसकी निशानी है, स्लिप्ड डिस्क की, हर्निएटेड डिस्क की या प्रोलेप्स्ड डिस्क बोलते हैं, इसकी प्रॉब्लम होती है, क्लियर है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं दोस्तों वन बाय वन एक एक वर्टिब्रा की। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर किन किन एनिमल्स के अंदर कितनी कितनी वर्टिब्रास पाई जाती हैं। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले केटल के अंदर, केटल के अंदर बात करें दोस्तों, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है उनकी संख्या 7 होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा की संख्या 13 होती है, लंबार वर्टिब्रा की संख्या 6 होती है, सैक्रल वर्टिब्राओं की संख्या, सैक्रल वर्टिब्रा की संख्या 5 होती है, और कोक्सीजियल वर्टिब्राओं की संख्या की बात करें तो 15 से 20 होती है। तो देखो सर्वाइकल वर्टिब्रा को सी से डिनोट किया जाता है, थोरेसिक वर्टिब्रा को टीएच से डिनोट किया जाता है, लंबार को एल से, सैक्रल को एस से और कोक्सीजियल को सी वाई से डिनोट किया जाता है। तो बात करें अपन ने कैटल की। अब बात करें दोस्तों हॉर्स की, तो हॉर्स के अंदर बात करें तो सर्वाइकल तो 7 होती हैं, परंतु थोरेसिक वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है, 18 होती है, यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रा हॉर्स के अंदर कितनी होती हैं, 18 होती है, ये आपको याद रखना है। अगर थोरेसिक 18 दिख जाए इसका मतलब वो वर्टिब्रल कॉलम का जो फॉर्मूला है, वर्टिब्रल कॉलम फॉर्मूला, ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम के फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला जो है वो किसका है, वो हॉर्स का है। इसके अलावा बात करें दोस्तों लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा 6 होती है, सेक्रल वर्टिब्रा 5 होती है। इसके अलावा बात करें दोस्तों कोक्सीजियल वर्टिब्रा, कोक्सीजियल वर्टिब्रा जो होती है वो 18 से 20 होती है। तो इसमें आपको याद रखने वाला पॉइंट कौन सा है कि थोरेसिक वर्टिब्रा जो है वो कितनी है घोड़े के अंदर, 18 है, क्लियर है। बाकी फॉर्मूला लम सम कैसा लिखता है, कैटल जैसा ही दिखता है, लेकिन सिर्फ उसमें अपन डिफ्रेंशिएट कहाँ कर सकते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती है, 18 होती है। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों की, तो शिप के अंदर बात करें दोस्तों सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है,
ये देखो रटने की बात नहीं है, जो भी मेमलियन करेक्टर है, मेमल्स जितने भी होंगे जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन सभी के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 ही होंगी। क्लियर है, यानी कि जिसके अंदर भी थन होते हैं उन सभी के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होंगी, 7 होंगी। तो ये तो गिनने की जरूरत नहीं है, चाहे अपर कैटल हो, हॉर्स हो, सीप हो, गोट हो, जो भी सब मेमल्स हैं उन सब के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी है, 7 है। भले उसकी गर्दन है वो बहुत लंबी हो, भले ही चाहे छोटी हो, यानी कि भले वो जिराफ हो, भले वो हाथी हो, तो उनके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होंगी, 7 ही होंगी। क्लियर है। बात करें थोरेसिक वर्टिब्रा की, थोरेसिक वर्टिब्रा इनके अंदर कितनी होती हैं, 13 होती हैं। क्लियर है। लंबर वर्टिब्रा की बात करें, लंबर वर्टिब्रा 6 भी हो सकती हैं और 7 भी हो सकती हैं। बात करें कोक्सीजियल सेक्रल वर्टिब्रा की, सेक्रल वर्टिब्रा इनके अंदर 4 होती हैं। और कोक्सीजियल वर्टिब्रा की बात करें तो कोक्सीजियल वर्टिब्रा जो हैं वो 16 से 20 होती हैं। कितनी होती हैं कोक्सीजियल वर्टिब्रा, 16 से 18, सॉरी 16 से 18 होती हैं, 16 से 18 होती है। अब इसमें डिफ्रेंशिएट करने का पॉइंट आए तो आपको याद रखना है कि लंबर वर्टिब्रा 6 भी लिख सकता है, वो 7 भी लिख सकता है, यानी कि यहाँ पे 6 लिख दी तो भी वो राइट माना जाएगा सिप के लिए, और 7 लिख दी तो भी राइट माना जाएगा। परंतु आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है, सेक्रल यहाँ पर कितनी है, 4 है। अगर सेक्रल 4 है इसका मतलब वो किसकी है, सिप की है। और अगर सेक्रल 5 लिख दे तो इसका मतलब वो किसकी है, वो कैटल की है। क्लियर है। तो आपको यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है, सेक्रल 5 मतलब कैटल, सेक्रल 4 मतलब शिप। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों गोट की, गोट के अंदर सर्वाइकल 7 ही होंगी, क्योंकि ये भी क्या है, मेमल है। सर्वाइकल 7 है, थोरेसिक इसके अंदर भी 13 है। लंबर वर्टिब्रा की बात करें दोस्तों, लंबर वर्टिब्रा यहाँ पर कितनी होती हैं, 7 होती हैं। लंबर वर्टिब्रा कितनी होती है, 7। अब सेक्रल वर्टिब्रा की बात करें तो सेक्रल वर्टिब्रा कितनी होती है, 4। और कॉक्सिजियल वर्टिब्रा की बात करें, कॉक्सिजियल वर्टिब्रा कितनी होती है, 12। यहाँ पर देखिए कॉक्सिजियल वर्टिब्रा 12 है। तो अब देखिए आप, जैसे मान लो सीप और गोट दोनों का फॉर्मूला दे रखा हो, तो आपसे पूछ ले ये सीप का है या गोट का है, तो आपको इसमें ध्यान रखने के लिए क्या करना है आपको, भाई यहाँ पर 6 भी लिख सकता है, 7 भी लिख सकता है, तो भी वो राइट माना जाएगा, यानी कि 6 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। अब सेक्रल दोनों ही ये आ गई। अब आपको कहाँ डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर कोक्सीजियल वर्टिब्रा फिक्स होती हैं, वो कितनी होती हैं, 12 होती हैं। तो अगर 12 लिख रखा है इसका मतलब वो किसका है, गोट का है। तो ये आपको याद रखना है कि कोक्सीजियल वर्टिब्रा 12 लिख रखी है, इसका मतलब ये किसका है, गोट का है। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, अब बात करते हैं डॉग की। डॉग के अंदर, डॉग भी एक मेमल है, इसका मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होंगी, 7 होंगी। अब इसके अलावा थोरेसिक वर्टिब्रा इसके अंदर भी कितनी है, 13। लंबर वर्टिब्रा की बात करें तो लंबर वर्टिब्रा इसके अंदर कितनी है, 7। सेक्रल वर्टिब्रा के अंदर आके मामला उलझता है, तो सेक्रल वर्टिब्रा इसके अंदर होती हैं 3। और कोक्सीजियल वर्टिब्रा की बात करें, कोक्सीजियल वर्टिब्रा होती हैं 20 से 23, 20 से 23। तो अब देखिए यहाँ पर सब कुछ सेम मिलेगा, सर्वाइकल थोरेसिक लंबर तक मामला जुड़ रहा है। अब यहाँ पर 20 से 23 भी लिख रखा है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो डॉग होता है, डॉग के अंदर 3 ही सर्वाइकल वर्टिब्राए, 3 ही सेक्रल वर्टिब्राए पाई जाती हैं, जो मिलकर के सेक्रम का निर्माण करती हैं। यानी कि कितनी है, सेक्रल वर्टिब्रा 3 है, इसका मतलब ये किसकी है, डॉग की है। क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों पिग की। पिग की बात करें, सुअर की बात करें, तो पिग के अंदर, पिग भी क्या है, एक मेमेलियन है, मेमल है। तो पिग के अंदर भी सर्वाइकल कितनी होंगी, 7। थोरेसिक की बात करें तो थोरेसिक इसके अंदर 14 से 15 होती है। थोरेसिक कितनी होती है, 14 से 15, यानी कि 14 भी हो सकती हैं और 15 भी हो सकती हैं। तो ये 14 और 15 का आंकड़ा है, ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, पिग के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी बात करें लंबर की, लंबर 6 से 7, लंबर वर्टिब्रा 6 से 7। सेक्रल वर्टिब्रा, सेक्रल वर्टिब्रा 4 होती हैं। सेक्रल वर्टिब्रा कितनी होती हैं, 4 होती हैं। और कोक्सीजियल वर्टिब्रा, कोक्सीजियल वर्टिब्रा की बात करें पिग के अंदर तो कितनी होती है, 20 से 23। तो अब आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए मिलेगा क्या पॉइंट, ये थोरेसिक वर्टिब्रा यदि 14 या 15 दे रखी हैं, भाई 18 दे रखी हैं तब तो वो किसकी हो जाएगी, हॉर्स की हो जाएगी। अगर 14 से 15 दे रखी है, ये फॉर्मूला यूं का यूं लिख रखा है और आपको डिफरेंशिएट करना है कौन सा सही है, तो 14 से 15 वाला वो किसके लिए आएगा, पिग के लिए। बाकी 6 से 7, 4 और 20 से 23। क्लियर है। तो 14 से 15 थोरेसिक वर्टिब्रा किसके अंदर होती हैं, पिग के अंदर होती हैं। अब बात करें भाई फाउल की, फाउल या मुर्गे की बात करें, तो मुर्गा एक मेमेलियन नहीं है। क्लियर है।
मेमेलियन करेक्टर नहीं है, मुर्गा क्या है एवीज में आता है, तो इसके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा 14 होती हैं। तो पहला डिफरेंशिएट पॉइंट यहाँ पर ही आ जाएगा, क्योंकि मुर्गा ये फाउल किस में आता है, ये एक पक्षी है, और पक्षी किस में आता है, एवीज में आता है। तो बात करें मेमेलियन, जैसे बात करें अपन फिशीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मेमल्स एंड एम्फीबियंस, मेमल्स एंड एम्फीबियन, तो ये अलग अलग वर्ग होते हैं। तो यानी कि किसके अंदर आता है ये फाउल या मुर्गा, किसके अंदर आता है, मुर्गा क्या है एक पक्षी है, न उड़ने वाला पक्षी है, ये किसके अंदर आता है, एवीज ग्रुप के अंदर आता है, एवीज के अंदर आता है, इसलिए इसके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी है, 14। अगर ये मेमेलियन होता तो कितनी होती, 7। तो आपको पहली चीज तो यही बता देगी सर्वाइकल कितनी होंगी, 14। अब बात करें दोस्तों थोरेसिक वर्टिब्रा की। थोरेसिक वर्टिब्रा इसके अंदर कितनी होती हैं, 7 होती हैं। अब लंबर और सैक्रल वर्टिब्राएं मिलके, लंबर और सैक्रल वर्टिब्राएं जो टोटल कितनी होती हैं, 14 होती हैं, ये मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, सिन सैक्रम का निर्माण करती हैं। सिन सैक्रम पाया जाता है फाउल के अंदर, तो ये याद रखनी है आपको, लंबर प्लस सैक्रम की जगह यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, सिन सैक्रम लिखा रहेगा। और वो कितनी वर्टिब्राएं, 14 वर्टिब्राएं, ये 14 वर्टिब्राओं ने मिलकर किसका निर्माण किया भाई, सिन सैक्रम का निर्माण कर दिया यहाँ पर, तो आपको ये याद रखनी है। इसके बाद इसके बाद बात करें कोक्सीजियल की, कोक्सीजियल कितनी होती है, 6 होती हैं। तो इसके अंदर भी 6 में भी लास्ट की 3, जैसे कोक्सीजियल 1, कोक्सीजियल 2, कोक्सीजियल 3। अब बात करें 4, कोक्सीजियल 5 और कोक्सीजियल 6, ये मिलकर के एक पिरामिड की जैसी संरचना का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं भाई फाइगो स्टाइल, फाइगो स्टाइल या यूरो स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइगो स्टाइल या यूरो स्टाइल बोलते हैं। तो फाइगो स्टाइल या यूरो स्टाइल किस में पाई जाती है, पहला क्वेश्चन ये आता है, तो किसके अंदर पाई जाती है, फाउल के अंदर पाई जाती है, फाउल के अंदर यानी कि मुर्गे में। किसमें पाई जाती है, मुर्गे में। मुर्गे में सर्वाइकल वर्टिब्राएं कितनी होती हैं, दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है, तो 14 होती हैं। बात करें थोरेसिक वर्टिब्राएं अगर 7 दिख जाएं, तो यानी कि देखो 14 से 15 पिग के अंदर 18 जो है वो घोड़े के अंदर, और 7 दिख जाए, इसका मतलब ये क्या है, फाउल है। क्लियर है, तो ये भी आपको याद रखना है। लंबर और सैक्रम की जगह वो क्या क्या पाया जाता है, सिन सैक्रम पाया जाता है, यानी कि लंबर वर्टिब्रा और सैक्रल वर्टिब्रा मिल करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, उसे बोलते हैं सिन सैक्रम। तो इसके अंदर लंबर और सैक्रल अलग अलग नहीं होती, फ्यूज्ड हो जाती हैं, फ्यूज होकर के एक संरचना का निर्माण करती है, इसे सिन सैक्रम कहते हैं। क्वेश्चन आता है सिन सैक्रम किस में पाया जाता है, तो सिन सैक्रम फाउल में पाया जाता है, तो ये भी आंसर आएगा फाउल। तो सिन सैक्रम किस में पाया जाता है, उसके अंदर लिख देगा गाय, भैंस, भेड़ या मुर्गा, तो आंसर आपको देना मुर्गा। इसके अलावा कोक्सीजियल वर्टिब्रा 6 होती हैं, जिसमें से 3 तो अलग अलग रहती हैं, चौथी पांचवी छठी मिलकर के एक पिरामिड जैसी संरचना का निर्माण करती है, इसे फाइगो स्टाइल या यूरो स्टाइल कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो ये बात हुई दोस्तों वर्टिब्रल कॉलम की, विभिन्न वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला विभिन्न पशुओं के अंदर। अब हम बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा की। अब अपन पहले पढ़ेंगे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोक्सीजियल। तो वर्टिब्रल वर्टिब्रा की बात करें, वर्टिब्रा को इजीली स्टडी करने के लिए इसको ग्रुप्स में बांटा गया है। सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब वर्टिब्रा बात कर रहे हैं, वर्टिब्रा ऑफ ऑक्स, अभी अपन ऑक्स की बात कर रहे हैं, फिर अपन कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो पहले बात करें सर्वाइकल वर्टिब्रा। दूसरा इसका भाग होता है वो थोरेसिक वर्टिब्रा। तीसरा इसका भाग होता है वो होता है दोस्तों लंबार, लंबार वर्टिब्रा। चौथा भाग होता है वो होता है दोस्तों सैक्रल वर्टिब्रा। और पांचवा इसका भाग होता है वो होता है दोस्तों कोक्सीजियल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा को बोलते हैं दोस्तों गिरवा, कशेरुकाएं, थोरेसिक को बोलते हैं दोस्तों वक्सीय कशेरुकाएं, लंबार को बोलते हैं दोस्तों त्रिक कशेरुकाएं,
सेक्रल को बोलते हैं दोस्तों कटी कशेरुकाएं। और कोक्सीजियल को बोलते हैं दोस्तों पुच्छीय कशेरुकाएं। पुच्छीय कशेरुकाएं। तो दोस्तों वर्टिब्रा को 5 भागों में बांटा गया है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोक्सीजियल। गिरवा, वक्ष, त्रिक, कटी और पुच्छ। तो आपको इंग्लिश के वर्ड याद करने हैं क्योंकि इंग्लिश के वर्ड इजी रहते हैं, और जब एग्जाम में वो इंग्लिश और हिंदी दोनों देगा तो आपको इसके अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, जबकि इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोक्सीजियल, तो आपको ऐसे ही याद रखनी है, 1 बाय 1 इसकी सीरीज ऐसी ही होती है। वो पूछेगा निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो एक में सैक्रम को ऊपर कर देगा, लंबर को नीचे कर देगा, या एक में सर्वाइकल के बाद लंबर लिख देगा, फिर थोरेसिक लिख देगा, ऐसे लिख देगा। तो ये आपको क्रमबद्ध ऐसे ही याद होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, अब बात करते हैं फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, क्योंकि ये टिपिकल वर्टिब्रा है, इनको अलग से पढ़ा जाता है। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसे बोला जाता है एटलस। क्या बोला जाता है? एटलस। एटलस की अगर अपन संरचना की बात करें दोस्तों, एटलस की अगर अपन संरचना की बात करें तो ये तितली के समान दिखती है। कैसी दिखती है? तितली के समान। तितली के आकार की। तितली के आकार की। पहली बात तो ये कैसी होती है तितली के आकार की? या बटरफ्लाई लाइक। बटरफ्लाई लाइक होती है, तितली के आकार की होती है ये। इसके अलावा बात करें दोस्तों, इसके अंदर 4 फोरामेन पाए जाते हैं। दोनों तरफ इनके जो विंग्स होते हैं उनके अंदर 4 फोरामेन पाए जाते हैं। 2 फोरामेन पहले फोरामेन के अंदर होते हैं और 2 अलग सेपरेट होते हैं। दोनों तरफ कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है। इसके विंग्स, इनको बोलते हैं दोस्तों विंग्स ऑफ एटलस। विंग्स मानी पंख। विंग्स ऑफ एटलस, एटलस के पंख। ये एटलस के पंख हैं। इन पंखों के अंदर कितने फोरामेन पाए जाते हैं भाई? 4 फोरामेन पाए जाते हैं। बात करें दोस्तों चारों फोरामेन की, तो फर्स्ट फोरामेन, फर्स्ट फोरामेन, सेकंड फोरामेन, थर्ड फोरामेन एंड फोर्थ फोरामेन। इसका जो फर्स्ट फोरामेन होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। क्या बोला जाता है? फर्स्ट फोरामेन जो होता है इसे बोलते हैं दोस्तों इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। और जो सेकंड फोरामेन होता है इसे बोलते हैं एलआर फोरामेन। एलआर फोरामेन। नेक्स्ट थर्ड फोरामेन एंड फोर्थ फोरामेन, ये दोनों दोनों तरफ होते हैं। जो डोर्सल सरफेस की तरफ स्पाइन होता है, इस स्पाइन को बोलते हैं डोर्सल स्पाइन। डोर्सल स्पाइन, डोर्सल स्पाइन। और जो वेंट्रल की तरफ स्पाइन होता है उसे बोलते हैं वेंट्रल स्पाइन। जो वेंट्रल की तरफ स्पाइन होगा उस स्पाइन को बोलेंगे भाई वेंट्रल स्पाइन। इसे बोला जाता है वेंट्रल स्पाइन। वेंट्रल स्पाइन बोला जाता है। इसके अलावा ये इसकी जो इसके अंदर बॉडी अनुपस्थित होती है। क्या अनुपस्थित होती है? बॉडी अनुपस्थित होती है। यानी कि सेंट्रम या बॉडी, कशेरुकाओं की जो बॉडी होती है उसे सेंट्रम बोलते हैं। सेंट्रम या बॉडी इसके अंदर एब्सेंट होती है। क्या एब्सेंट होती है? बॉडी या सेंट्रम एब्सेंट होती है। बॉडी या सेंट्रम एब्सेंट होती है। बॉडी या सेंट्रम एब्सेंट होती है किसके अंदर? एटलस के अंदर। ये आपको याद रखना है। ये पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके अंदर एक केविटी पाई जाती है। इस केविटी को बोलते हैं दोस्तों फोविया डेंटिस।
क्या बोला जाता है? ये जो केविटी बन रही है, इस केविटी को बोलते हैं दोस्तों फोविया डेंटिस। क्या बोला जाता है इसे? इस केविटी को बोलते हैं फोविया डेंटिस। फोविया डेंटिस। और इसके साथ एक्सिस वर्टिब्रा का ओडोंटोइड प्रोसेस आकर के यहाँ पर फिट होता है। और ये जो दो मैंने अलग से ये जो स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है आर्टिकुलर फैसेट्स। ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है आर्टिकुलर फैसेट्स। ये आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं क्योंकि इस जगह पर, ये जस्ट सपोज करो ये एटलस है, इसके अंदर एक्सिस बोन का ओडोंटोइड प्रोसेस आकर के फिट होगा। तो एटलस बोन के ओडोंटोइड एक्सिस बोन के ओडोंटोइड प्रोसेस के पास के जो आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं, वो यहाँ पर आकर के जुड़ते हैं, यहाँ पर आकर आर्टिकुलेट करते हैं। तो दो आर्टिकुलर फेसेट्स पाए जाते हैं पोस्टीरियर सरफेस पर। और आगे की तरफ, इस तरफ की बात करें, यहाँ पर दो कॉन्डाइल्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्डाइल्स होते हैं। यहाँ पर दो कॉन्डाइल्स होते हैं, कॉन्डाइल्स। ये कॉन्डाइल्स किससे जुड़ते हैं? जो लास्ट स्कल वर्टिब्रा, लास्ट की जो स्कल बोन होती है, ऑक्सीपिटल बोन, उसके पास दो कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, उन्हें बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। ये दोनों कॉन्डाइल्स आके एटलस के इन कॉन्डाइल्स के साथ जॉइंट बनाते हैं, डाई कॉन्डाइलिक जॉइंट बनाते हैं, या अपन कह सकते हैं ऑक्सीपिटो एटलांटिक जॉइंट बनाते हैं। यानी कि ऑक्सीपिटल बोन और एटलस बोन जुड़ करके ऑक्सीपिटो एटलांटिक जॉइंट बनाती है। और ये जो पोस्टीरियर सरफेस है, ये अटलांटो एक्सियल जॉइंट बनाती है। यानी कि ये तो है एटलस, इसके जस्ट बाद लगेगी एक्सिस, अटलांटो एक्सिस जॉइंट बनाती है। इस जॉइंट को बोलते हैं यस जॉइंट। और जबकि पीछे की तरफ जो जॉइंट बनता है उसे बोलते हैं नो जॉइंट। तो ये तो बात हुई अपनी इसकी डोर्सल व्यू की। ये डोर्सल व्यू देखा, डोर्सल व्यू में अपने को क्या दिखा? ये जो सरफेस है ये कैसी दिखती है? तितली के समान दिखती है। पहली बात तो ये तितली के आकार की बोन है। दूसरी बात, इसकी जो दोनों विंग्स हैं, विंग्स के ऊपर चार क्रमबद्ध क्या पाए जाते हैं? फोरामेन पाए जाते हैं। जो फर्स्ट फोरामेन होता है उसे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं। सेकंड फोरामेन जो होता है उसे अपन बोलते हैं एलार फोरामेन। थर्ड फोरामेन और फोर्थ फोरामेन, ये चार फोरामेन दोनों तरफ पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें इसकी पोस्टीरियर सरफेस की, तो पहली बात, इसके अंदर बॉडी या सेंट्रम एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी और सेंट्रम जो थी वो एक्सिस बोन का ओडोंटोइड प्रोसेस बनाने में खर्च हो गई। यानी कि इसके आगे वाली जो वर्टिब्रा होगी उसके आगे का हिस्सा बनाने में इसका सेंट्रम जो था वो यूज हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो इस गड्ढे को क्या बोलते हैं? यहाँ पर सेंट्रम एब्सेंट है परंतु ये केविटी बन रही है, इस केविटी को बोलते हैं फोविया डेंटिस। यहाँ पर आकर के क्या जुड़ेगा? ओडोंटोइड प्रोसेस जुड़ेगा एक्सिस बोन का। क्लियर है? और एक्सिस बोन के ओडोंटोइड प्रोसेस के पास के आर्टिकुलर आर्टिकुलर प्रोसेस जो होते हैं वो यहाँ पर आर्टिकुलर फेसेट्स के साथ आकर आकर जुड़ते हैं और कौन सा जॉइंट बनाते हैं? नो जॉइंट, यानी कि पाइवोट जॉइंट। यानी कि जब अपन गर्दन को ऐसे हिलाते हैं तो उस दौरान एटलस और एक्सिस के मध्य गति होती है, और जब अपने यस के फॉर्म में अपने सर को हिलाते हैं उस दौरान ये कॉन्डाइलर जॉइंट के अंदर गति होती है। क्लियर है दोस्तों? अब बात करें दोस्तों इसके पोस्टीरियर व्यू की, तो अब इसका अपन एंटीरियर व्यू देखें, तो एंटीरियर व्यू में अपने को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये दो हमें कॉन्डाइल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? दो कॉन्डाइल्स देखने को मिलेंगे। और ये पूरी की पूरी कैसी देखने को मिलेगी? खोखली देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेंट्रम एब्सेंट है। इसके अलावा इस जगह हमें वेंट्रल स्पाइन देखने को मिलेगा और डोर्सली हमें को डोर्सल स्पाइन देखने को मिलेगा। तो ये तो डोर्सल स्पाइन हो जाएगा। ये कॉन्डाइल्स हो गए जो किसके साथ जॉइंट बनाएंगे? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के साथ जॉइंट बनाएंगे। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के साथ कौन सा जोड़ बनेगा? अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाएंगे। अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, जिसको अपन बोलते हैं यस जॉइंट। क्या बोलते हैं? यस जॉइंट भी बोलते हैं इसको। जब हम हाँ भरने के लिए अपनी गर्दन को हिलाते हैं तो उस दौरान यहाँ पर कॉन्डाइलर जॉइंट जो है उसके अंदर गति होती है और इसे बोलते हैं अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट।
और इसके अंदर यस मूवमेंट होती है, यानी कि हम जब हाँ भरने के लिए अपना सर हिलाते हैं तो उस दौरान एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट के अंदर मूवमेंट होती है। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, इसे बोलेंगे वेंट्रल स्पाइन। वेंट्रल स्पाइन। और ये जो कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को बोलेंगे अपन दोस्तों न्यूरल कैनाल। क्या बोलेंगे इसे? न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल बोलेंगे। और इसके अंदर से क्या गति करती है? स्पाइनल कोड गति करती है। स्पाइनल कोड गुजरती है इस जगह से, स्पाइनल कोड गुजरती है यहाँ से। तो ये आपको याद रखना है, इसके अंदर से क्या गुजरेगी? स्पाइनल कोड गुजरेगी। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों तो इसका ये जो फोसा बन रहा है, इस फोसा को अपन क्या बोलते हैं? फोविया डेंटिस बोलते हैं। तो ये जो फोसा बन रहा है जहां पर आके एटलस बोन जो है, एक्सिस बोन जो है वो एटलस के साथ जॉइंट बनाती है, इसे बोलते हैं दोस्तों फोविया डेंटिस। फोविया डेंटिस। ये फोविया डेंटिस जो है ये एक्सिस बोन के, एक्सिस बोन के ओडोंटोइड प्रोसेस के साथ, ओडोंटोइड प्रोसेस के साथ अटलांटो एक्सियल जॉइंट बनाता है। अटलांटो एक्सियल जॉइंट बनाता है और इस जॉइंट को बोलते हैं नो जॉइंट। नो जॉइंट यानी कि जब हम ना के रूप में अपनी गर्दन को हिलाते हैं इस प्रकार से, तो उस दौरान कौन सा मूवमेंट होता है? उस दौरान एक्सिस के ओडोंटोइड प्रोसेस के ऊपर एटलस घूमती है, यानी कि एक्सिस के ऊपर कौन घूमती है? एटलस घूमती है। और उस दौरान जो मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं नो जॉइंट या नो मूवमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा? इस गड्ढे को बोलते हैं फोविया डेंटिस। यहाँ पर ओडोंटोइड प्रोसेस जुड़ेगा एक्सिस बोन का और कौन सा जॉइंट बनाएगा? अटलांटो एक्सियल जॉइंट बनाएगा। क्लियर है? तो ऊपर की तरफ जो जॉइंट बन रहा है, जो ऑक्सीपिटल बोन और एटलस के मध्य बन रहा है, वो तो है अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। और इसके जस्ट नीचे जो गिरनी और धुरी वाली निकाय की तरह से एक जॉइंट बन रहा है, उसे बोलते हैं दोस्तों एटलांटो एक्सियल जॉइंट, यानी एटलस और एक्सिस के मध्य बनने वाला जोड़। क्लियर है दोस्तों? ये नो जॉइंट होता है और वो कौन सा जॉइंट होता है? यस जॉइंट होता है। ये आपको याद रखना है। तो अब बात करें दोस्तों, तो अपन ने बात की कि ये तो बात करी अपन ने, ये मान लो स्कल है, तो ये स्कल की ऑक्सीपिटल बोन है पीछे वाली, ऑक्सीपिटल बोन। और ये ऑक्सीपिटल बोन के दो कॉन्डाइल्स हो गए। तो ये कॉन्डाइल्स जो हैं, और यहाँ पर ये चार फोरामेन मैं बना देता हूँ। ये चार फोरामेन कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये चार फोरामेन्स हो गए। अब ये जो कैनाल निकल रही है अंदर से, इसको अपन ने क्या बोल दिया? न्यूरल कैनाल बोल दिया। अब यहाँ पर एक्सिस बोन का ओडोंटोइड प्रोसेस आकर के जुड़ता है। एक्सिस बोन का ओडोंटोइड प्रोसेस आकर के जुड़ता है। तो ये क्या है? ये ओडोंटोइड प्रोसेस है। और यहाँ पर जो फोसा बन रहा है उसे बोलते हैं दोस्तों फोविया डेंटिस। और ये जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं ओडोंटोइड प्रोसेस, ओडोंटोइड प्रोसेस। और ये जो ये स्पाइन जो है इसे बोलते हैं डोर्सल स्पाइन, डोर्सल स्पाइन ऑफ एक्सिस। एक्सिस का डोर्सल स्पाइन है। तो आगे वाला जो हिस्सा जो क्रेनियल एंड है एक्सिस का, ये तो कॉन्वेक्स होता है। ये वाला हिस्सा कैसा होता है? कॉन्वेक्स। और पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो कॉनकेव होता है, कि इसके अंदर कॉनकेविटी पाई जाती है कुछ इस प्रकार, जिसमें आगे वाली बोन का आगे वाला जो क्रेनियल बॉडी होगी वो आकर के फिट होगी। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो जॉइंट बन रहा है ये एटलस है और ये एक्सिस है। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये दोनों ही टिपिकल होती है। तो अब बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो बन रहा है, यहाँ पर कॉन्डाइल्स हैं और ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल।
ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल ऑफ ऑक्सीपिटल बोन एंड कॉन्डाइल्स ऑफ एटलस बोन, ये दोनों आपस में मिलकर के कॉन्डाइलर जॉइंट बनाते हैं। उस जॉइंट को बोलते हैं दोस्तों ये जो जॉइंट बन रहा है यहाँ पर, इस जॉइंट को बोलते हैं अपन एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट या यस जॉइंट, क्या बोलते हैं इसे, यस जॉइंट बोलते हैं। और जो ये जॉइंट बन रहा है, जो एटलस और एक्सिस के मध्य बन रहा है, इस जॉइंट को बोलते हैं दोस्तों अटलांटो एक्सियल जॉइंट, अटलांटो एक्सियल जॉइंट। और ये किस प्रकार का जॉइंट है, नो जॉइंट। ये कैसा जॉइंट है, नो जॉइंट है। तो यस जॉइंट किसके मध्य बनता है, एटलस और ऑक्सीपिटल बोन के मध्य बनता है। एटलस, एटलांटो का मतलब एटलस, ऑक्सीपिटल का मतलब ऑक्सीपिटल बोन। तो ऑक्सीपिटल बोन ऑफ स्कल, ये खोपड़ी है अपनी, स्कल है, खोपड़ी की ऑक्सीपिटल बोन के कॉन्डाइल्स, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स तथा कॉन्डाइल्स ऑफ एटलस बोन, इनके मध्य बनता है एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, जिसे यस जॉइंट बोलते हैं। और जो पीछे का हिस्सा है एटलस का और आगे का हिस्सा एक्सिस का, तो पीछे का हिस्से की अपन बात करें तो फोविया डेंटिस, और आगे के हिस्से की बात करें तो ये तो हो गया फोविया डेंटिस, और ये है आर्टिकुलर प्रोसेस। ये क्या है, ये आर्टिकुलर प्रोसेस है, आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ एक्सिस। एक्सिस के आर्टिकुलर प्रोसेस हैं जिनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है, दोनों तरफ होते हैं ये इस प्रकार से। जैसे ये मेरी दो फिंगर है और इनके बीच में क्या है, ये ओडोंटोइड प्रोसेस है। तो ये ओडोंटोइड प्रोसेस तो फोविया डेंटिस के अंदर घुस गया, लेकिन ये जो दो प्रोसेस हैं, ये दो प्रोसेस आर्टिकुलर फेसेट्स के साथ जॉइंट बना रहे हैं, आर्टिकुलर फेसेट के साथ क्या बना रहे हैं, जॉइंट बना रहे हैं। जैसे इस प्रकार से ये क्या है, ये दो प्रोसेस हैं, और बीच में अंदर ये फोविया डेंटिस है, जो ये फोविया डेंटिस के अंदर घुस करके कौन सा जॉइंट बना रहा है, नो जॉइंट बना रहा है, या एटलांटो एक्सियल जॉइंट बना रहा है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नो जॉइंट बोलते हैं। क्योंकि जब अपन गर्दन हिलाते हैं ना बोलने के लिए, उस दौरान कौन कौन सी जॉइंट के अंदर मूवमेंट होती है, अटलांटो एक्सियल जॉइंट के अंदर मूवमेंट होती है। और हमेशा याद रखना, एक्सिस जो है वो सीधी खड़ी रहती है, जबकि एटलस उसके ऊपर घूमती है। यानी घूमती कौन है, एटलस घूमती है, किसके ऊपर घूमती है, एक्सिस के ऊपर घूमती है। यानी ये तो हो गई एक्सिस और ये हो गया एटलस। यानी कि धुरी के ऊपर जो है वो टायर घूमता है, क्लियर है। जैसे ये धुरी है, इसके ऊपर जो टायर रहता है वो टायर घूमता है, ये धुरी नहीं घूमती कभी भी, क्या घूमता है, टायर घूमता है, क्लियर है। तो एटलस जो है ये टायर की तरह काम करती है, एक्सिस जो है ये एक्सिस की तरह काम करती है। जैसे साइकिल की एक्सिस होती है, इसके ऊपर टायर घूमता है, क्लियर है। तो ये इसका ओडोंटोइड प्रोसेस जो है ये एक्सिस की भांति काम करता है, इसीलिए इसको, इस बोन को ही क्या नाम दिया गया है, एक्सिस नाम दिया गया है, धुरी नाम दिया गया है, क्योंकि ये एटलस के लिए धुरी का काम करती है, क्लियर है। तो ये बात हुई दोस्तों अटलांटो एक्सियल जॉइंट की और ऑक्सीपिटलो अटलांटल जॉइंट की। और ये अपन ने पढ़ी अभी पहली बोन एटलस। इसके आगे अपन पढ़ेंगे दोस्तों सेकंड बोन एक्सिस, जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए धन्यवाद।